हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको लाइव ट्रेड्स प्लेस करके दिखाऊंगा कैंडल रिएक्शन पे, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं वॉच करी तो पहले प्रीवियस वीडियो देखिए, जहां पे कि मैंने डीपली एक्सप्लेन किया है कि कैंडल रिएक्शन कैसे वर्क करता है, कैसे उसमें लेवल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। आज मैं जो ट्रेड्स प्लेस करूंगा वो उसी नॉलेज पे करने वाला हूं जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो पे बताई है। ठीक है, वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रहेगी, सो मेक श्योर कि वीडियो को एंटायर देखना है, तभी जाके आप भी प्रॉफिटेबल बन सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इस वाली कैंडल को तो अभी क्लोजिंग होने देना होगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी लेवल्स बन चुके हैं। ऐसा इसीलिए बिकॉज हमें जब भी कैंडल रिएक्शंस को फाइंड करना है तो उसकी ओपनिंग से ही हमें देखना है, ऐसे नहीं कि बीच से कहीं से भी देख लिए, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे भी कोई लेवल हो, लेकिन वो तो रिएक्शन हमारे सामने मिस हो चुका है तो हमें वो नहीं पता। इसीलिए ऐसी कैंडल्स पे आप इग्नोर करोगे जो कैंडल आपके ओपनिंग से निकल चुकी है। हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड प्लेस करेंगे अगर नेक्स्ट कैंडल के रिएक्शन ने हमें वो चीज बताई जो कि मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, अभी इसकी ओपनिंग होने देते हैं। ठीक है, अभी कैंडल 91 पे है और इसने गैप अप किया, 101 से रिजेक्शन आई, अभी भी नहीं आई है। 5 पिप्स की रिजेक्शन चाहिए हमें। 104 पे गई कैंडल, वहां से भी अभी रिजेक्शन नहीं आई, फिर से 9 पे गई है, 9 से भी नहीं आई, 12 से भी नहीं आई, 15 से भी नहीं आई, 16 पे गई, 16 से 7। ठीक है, 16 का इसमें एक लेवल बन चुका है। कौन सा लेवल है वो है रिएक्शन का लेवल। ठीक है, क्योंकि यहां से 5 पिप्स की रिजेक्शंस हमें देखने को मिल चुकी है, तो काफी वॉलेटिलिटी है मार्केट में, फ्लक्चुएशन है। तो मुझे तो पता लग गया कि यहाँ पे कैसे मैंने ये लेवल फाइंड किया है। अगर आपको नहीं पता है या आपको दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को थोड़ा जूम करके, मतलब स्लो करके आप देख सकते हो, तभी आपको समझ आएगा कि ये लेवल कैसे फाइंड हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लेवल बन चुका है, कहाँ से 116 से 7 सेलर्स हमें देखने को मिले हैं। इसकी क्लोजिंग अब देखते हैं कहाँ पे है। इसकी क्लोजिंग हो चुकी है यहाँ पे, तो यहाँ से मैं कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द कैंडल रिएक्शन सेलर्स कहाँ पे है। मैंने आपको एक परफेक्ट एग्जांपल दिया था, जो मैंने आपको कैंडल रिएक्शन की वीडियो बताई थी कि कैंडल रिएक्शन जरूरी है क्यों। इसीलिए कैंडल रिएक्शन जरूरी है, हमें ये चीज पता लग जाती है कि सेलर्स एक्चुअली में है कहाँ पे। देखिए, वॉलेटाइल मार्केट है, एकदम कैंडल्स ऊपर से नीचे जा रही है। ये ट्रेड्स तो मैंने यहाँ पे प्लेस कर ली, लेकिन इसके बाद मैं इस चार्ट से निकलूंगा बिकॉज मैं लॉस नहीं करना चाहता अपना। ठीक है, ऐसी मार्केट फाइंड करेंगे जहां पे वॉलेटिलिटी कम हो। मैंने यहां से क्यों ट्रेड प्लेस की, क्योंकि हमें इस हैमर ने क्या बताया, सेलर्स तो यहाँ पे है। कैंडल रिएक्शन में लेवल कहाँ पे बना था, इसमें 116 का बना ना, तो सेलर्स ने हमें यहाँ पर ही बता दिया कि सेलर्स तो यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द कैंडल रिएक्शन ये वाली कैंडल एक श्योर शॉर्ट कैंडल है और ये ग्रीन बन भी चुकी है। तो इस वाली कैंडल का मैंने कोई रिएक्शन नहीं देखा, तो मैं इस पे ट्रेड प्लेस ब्लाइंडली नहीं कर सकता। अगर आपको ट्रेड्स प्लेस करनी है, अगर मुझे इस कैंडल पे ट्रेड प्लेस करनी होती ग्रीन कैंडल पे, तो मुझे इस ग्रीन वाली कैंडल का, प्रीवियस ग्रीन कैंडल का रिएक्शन देखना होता। मैंने इस रेड कैंडल का रिएक्शन देखा, मुझे पता था सेलर्स का लेवल यहाँ पे है, यानी सेलर्स हमें यहाँ पे मिलेंगे। ये वाली कैंडल भी एक ग्रीन कैंडल ही बनेगी, लेकिन मैं सिर्फ कैंडल रिएक्शन के बेस पे ही ट्रेड्स प्लेस करना चाहता हूं, इसलिए मैं ऐसी ट्रेड्स प्लेस नहीं करूंगा जो कि कैंडल रिएक्शन के अलावा ट्रेड्स हो। ठीक है, अब और चार्ट्स देखते हैं। इस वाली कैंडल को क्लोजिंग होने देते हैं और फाइंड करते हैं कोई अच्छा सा चार्ट देखते हैं। ठीक है, ये वाला चार्ट हमारे पास काफी बेस्ट है। इस वाली कैंडल का वेट करते हैं गाइस, इसकी क्लोजिंग होने देते हैं, फिर नेक्स्ट कैंडल से हम रिएक्शंस के लेवल्स को फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, ये वाली कैंडल, नेक्स्ट कैंडल 128 पे है, अभी 129 पे कैंडल गई, फिर से ऊपर गई कैंडल 132 पे। ठीक है, 133 से रिजेक्शन आई है, लेकिन वो सिर्फ 1 पिप की है, वो 132 के लिए आई है, वो कोई 5 पिप्स की रिजेक्शन नहीं है। अगर यहाँ से मार्केट को 5 पिप्स की रिजेक्शन देनी है तो 133 से मार्केट को कहाँ जाना होगा, 128 पे, तभी जाके वो 5 पिप्स की रिजेक्शन होने वाली है। ठीक है, अब फिर से कैंडल ऊपर गई, 134 से रिजेक्शन आई है। 129 के लिए अगर ये रिजेक्शन आएगी तो तब जाके ये लेवल बनेगा, अभी तक ये लेवल नहीं बना है। कौन सा,
134 का। अब फिर से कैंडल 138 पे गई है। काफी वॉलेटिलिटी, इस वाले चार्ट पे वॉलेटिलिटी नहीं है। फिर से 138 से रिजेक्शन आई, बट लेवल्स नहीं बन रहे गाइस। 142 से फिर से रिजेक्शन आई है। 142 से 140, अभी भी ये लेवल नहीं बना। अब ये लेवल बन चुका है। तो इसमें कौन सा लेवल देखने को मिला हमें? 142 का लेवल देखने को मिला। तो यहाँ से मैं बायर्स की ही ट्रेड प्लेस करूंगा। बायर्स की ट्रेड प्लेस करने के लिए लेकिन हमें क्या चाहिए था, जो मैंने आपको वहां पे बताया है। बायर्स की ट्रेड प्लेस करने के लिए इस वाली ग्रीन कैंडल में एक रिएक्शन लेवल और चाहिए था हमें। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि हमें नहीं पता कि यहाँ पे सपोर्ट कौन सी है। अकॉर्डिंग टू द कैंडल रिएक्शन, अगर इसमें रिएक्शन का लेवल कोई बीच में होता इस पॉइंट पे और बायर्स ने अगर उसका ब्रेकआउट किया होता, तो फिर मैं बायर्स की ट्रेड प्लेस यहाँ से कॉल ऑप्शन की करता। लेकिन मेरे पास तो कोई रिएक्शन में यहाँ पे सपोर्ट लेवल है ही नहीं, तो मैं यहाँ से ट्रेड प्लेस नहीं कर सकता अभी। तो आपको ये चीज समझनी है, अगर आपको बायर्स की ट्रेड प्लेस करनी है ऊपर की, तो हमें एक लेवल देखना है जिस लेवल का प्रेजेंट वाली कैंडल ने ब्रेकआउट किया होगा, तभी जाके हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली कैंडल देखते हैं। 112 से रिजेक्शन आई, लेकिन 112 से वो कहां तक आई है? 17, यानी 112 का इसमें लेवल बन चुका है। ठीक है, 112 से 117 तक रिजेक्शन आ चुकी है, यानी कितना होता है? 5 पिप्स हुआ ना। तो ये लेवल बन चुका हमारे लिए। अब देखते हैं, अभी कैंडल वहां पे ही स्ट्रगल कर रही है, जो कि ये लेवल है। अगर सेलर्स इसका ब्रेकआउट करते हैं तो फिर नेक्स्ट कैंडल एक श्योर शॉट रेड कैंडल होने वाली है। अगर सेलर्स इसका ब्रेकआउट नहीं कर पाए तो फिर यहाँ से हम कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे, ना कि सेलर्स की। बट अकॉर्डिंग टू द कैंडल रिएक्शन, इसकी क्लोजिंग हमें मस्ट होने देनी होगी कि क्लोजिंग इसकी होती कहाँ पे है। 103 से फिर से रिजेक्शन आई, वो भी नहीं है। 2 से आई है रिजेक्शन, और 2 का इसमें फिर से लेवल बन चुका है। 102 की मैं बात कर रहा हूँ, तो 102 लेवल बन चुका है। अब यहाँ से देखिए, ऊपर वाले लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है। अब कैंडल ऊपर जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ से कैंडल ऊपर जा चुकी है और मेरी एंट्री पॉइंट वहां पर ही लग गया है जिस लेवल का इस रेड कैंडल ने ब्रेकआउट किया है। तो ये वाली कैंडल गाइस एक श्योर शॉट कैंडल है। क्यों? क्योंकि अभी नेक्स्ट जो बायर्स का एरिया है वो है इस पॉइंट पे 102 पे, क्योंकि 102 से सेलर्स देखने को मिले थे। अकॉर्डिंग टू द कैंडल रिएक्शन 112 का भी इसमें एक लेवल था ना, मैंने आपको पहले भी बताया, इसीलिए मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे लगाई थी। तो सेलर्स ने उसका ब्रेकआउट कर लिया। अब मैंने जैसे ही कैंडल ऊपर गई, उसी लेवल से सेलर्स की ट्रेड प्लेस कर ली है, और नेक्स्ट जो एरिया है वो इस पॉइंट पे है, इसीलिए मैंने सेलर्स की ट्रेड प्लेस की है। और ये वाली कैंडल को गाइस एक श्योर शॉट कैंडल है कि वो रेड कैंडल बनना है अकॉर्डिंग टू द कैंडल रिएक्शन। अगर मैं प्राइस एक्शन की बात करूं तो प्राइस एक्शन बिल्कुल भी यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सेलर्स अभी वीक है, क्योंकि वो प्रीवियस वीक का ही ब्रेकआउट नहीं कर पाए। तो प्रीवियस वीक का अगर ब्रेकआउट नहीं कर पाएंगे तो हम ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते। अभी ये वाली कैंडल भी गाइस एक रेड कैंडल बननी चाहिए अकॉर्डिंग टू द कैंडल रिएक्शन। क्यों बननी चाहिए? क्योंकि अभी बायर्स कहाँ पे है? 102 पे। बट अगर मैं यहाँ पे प्राइस एक्शन को देखूं तो प्राइस एक्शन पे आपको डाइंग मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और सेलर्स तो इतने वीक हैं कि वो प्रीवियस 2 टाइम्स भी इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं कर पाए। तो फिर मैं लॉस नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं ये ट्रेड अवॉइड कर रहा हूँ। ग्रीन बन सकती है कैंडल, बट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ग्रीन बन सकती है, कैंडल रिएक्शन के अकॉर्डिंग रेड बन सकती है। ठीक है, अभी इसकी क्लोजिंग होने देते हैं, इसी के बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट कैंडल पे बायर्स की ट्रेड प्लेस करनी है या सेलर्स की ट्रेड प्लेस करनी है। देखिए रिएक्शन इतना स्ट्रॉन्ग लेवल है, ये वाली कैंडल यहाँ से ही रिजेक्ट होके कौन सी बन गई? रेड। अभी भी स्टिल बायर्स का एरिया नीचे है, तो इस पे भी मैं एक रेड की ट्रेड प्लेस करना चाहूंगा। वैसे रिस्की ट्रेड है क्योंकि प्राइस एक्शन हमें यहाँ पे साथ नहीं दे रहा हमारा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैंडल रिएक्शन ऐसे ही वर्क करता है। आपको अगर ये चीज पता लग गई कि किस पॉइंट पे बायर्स का लेवल है, किस पॉइंट पे सेलर्स का लेवल है, तो फिर आपको प्रॉफिटेबल बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बट प्राइस एक्शन को भी आपको साथ में चल के रखना है, ऐसे नहीं कि कैंडल रिएक्शन पे ही आपको सब कुछ करना है। कैंडल रिएक्शन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट
अगर प्राइस एक्शन को भी आप उसके साथ मैच करोगे तो आपकी एक्यूरेसी देखिए कहाँ पे जाएगी, ऑलमोस्ट 80 से ऊपर जाएगी। बाकी तो मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, इसकी हेल्प से आप प्रॉफिट को गेन कर सकते हो और ज्यादा प्रॉफिट कर सकते हो। ठीक है, ये वाली कैंडल पे भी मैंने सेलर्स की ट्रेड प्लेस की थी। देखिए श्योर शॉर्ट कैंडल है, बट अकॉर्डिंग टू द कैंडल रिएक्शन वो श्योर शॉर्ट है, ना कि प्राइस एक्शन भी। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। मैं जो ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ वो सिर्फ रिएक्शन के बेस पे कर रहा हूँ। क्यों मैंने ट्रेड प्लेस की थी? क्योंकि स्टिल बायर्स कहाँ से आए थे? 102 पे। इस रेड कैंडल का जब मैंने आपको रिएक्शन बताया तो कहाँ से इसमें बायर्स आए थे? एक लेवल इसमें ये बना था 112 का, एक लेवल इसमें ये बना था 102 का। तो 112 के लेवल का सेलर्स ने ब्रेकआउट किया। मैंने 112 से ही सेलर्स की ट्रेड प्लेस की, जो कि एक श्योर शॉर्ट कैंडल थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट कैंडल पे भी मैं सेलर्स की ट्रेड प्लेस कर सकता था। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कैंडल रिएक्शन 102 पे बायर्स है, क्योंकि इस कैंडल पे 102 का लेवल बन चुका है। तो जब तक सेलर्स इस वाली विक को टच नहीं करते तब तक हम सेलर्स की ट्रेड प्लेस करते। इसने भी नहीं किया, इस वाली कैंडल ने भी टच नहीं किया, इसीलिए मैंने इस कैंडल पे ट्रेड प्लेस की। अब देखो यहाँ से बायर्स आ गए, क्योंकि ये जो पूरा जोन है ये बायर्स का जोन है। ये कैंडल रिएक्शन में हमें बता दिया था। तो मैंने आपको इतना अच्छे एग्जाम्पल पे ट्रेड्स प्लेस करके दिखाई है। सारी जितनी भी ट्रेड्स मैंने प्लेस की सबके सब विन है। ठीक है, एक ट्रेड में आपको और प्लेस करके दिखाऊंगा। जैसे ही मेरी ये ट्रेड लॉस होगी मैं मार्केट से निकलूंगा। ठीक है, इस वाली कैंडल का रिएक्शन देखिए, अब ये भी मिस हो चुकी है। तो अब इस वाली कैंडल का वेट करते हैं, इसके नेक्स्ट वाली कैंडल का हम रिएक्शन देखेंगे। उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट कैंडल क्या बननी चाहिए? रेड बनेगी तो रेड की ट्रेड प्लेस करेंगे। अगर कैंडल रिएक्शन ने बोला कि बायर्स की ट्रेड करेंगे तो फिर बायर्स की करेंगे। जैसा हमें बोला जाएगा हम वैसे ही ट्रेड प्लेस करेंगे, ना कि कोई अपनी मनमानी से ऊपर नीचे रैंडमली ट्रेड प्लेस करेंगे। ठीक है, अब इस वाली कैंडल को क्लोज होने देते हैं, इसी के बाद हम ट्रेड प्लेस करेंगे। अभी कैंडल कहाँ पे है? 500 ओके 449 पे कैंडल है। कैंडल नीचे गई 46 पे गई है, 46 से रिजेक्शन आई 50 के लिए। तो पहला लेवल तो एक ये बन चुका है हमारे लिए। ठीक है, ये लेवल बन चुका है। अब ऊपर से कैंडल गई 53 से रिजेक्शन आई 53 टू 50, अभी भी 5 पिप्स नहीं हुए, अभी भी 5 पिप्स नहीं हुए, तो अभी भी 53 का लेवल नहीं बनेगा, बिकॉज मिनिमम 5 पिप्स होनी चाहिए ना, जैसा कि मैंने आपको बताया था। 56 पे कैंडल गई, 56 से अभी भी 5 पिप्स की रिजेक्शन नहीं आई। अगर ये कैंडल मिनिमम 51 पे जाती है, 551 पे, तो फिर ये लेवल बनेगा, अदरवाइज ये लेवल नहीं बनेगा, क्योंकि 5 पिप्स की रिजेक्शन कंपलसरी है। अभी भी स्टिल 56 पे ही स्ट्रगल कर रही है कैंडल। क्या वो 56 से रिजेक्शन आएगी 5 पिप्स की तो ही ये लेवल बनने वाला है। फिर से कैंडल ऊपर गई 59 पे। तो इस वाली कैंडल में गाइस क्या देखने को मिला कि कोई भी इसमें लेवल नहीं था, और इसने प्राइस एक्शन के एक लेवल पे भी क्लोजिंग की है। वो क्या लेवल है? इंगल्फिंग का की लेवल। तो कैंडल वो रेड बन सकती है अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन, लेकिन जो मैं ट्रेड्स प्लेस करने वाला हूँ वो सिर्फ कैंडल रिएक्शन पे करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ से ट्रेड प्लेस नहीं करने वाला। इस वाली कैंडल को देखते हैं। अब यहाँ से रिजेक्शन आई 106 से 103 के लिए, अभी भी लेवल नहीं बना। ऊपर गई कैंडल 107 से रिजेक्शन आई, वो भी लेवल नहीं है। 109 ओके 109 से 103 ये लेवल बन चुका है, जो मैंने ऊपर लगा दिया है ऑलरेडी। ये लेवल इसमें बन चुका है, यहाँ से सेलर्स मार्केट में आए हैं। ठीक है, अब एट द एंड कैंडल क्लोज करती कहाँ पे है वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट कैंडल पे हम ट्रेड प्लेस करेंगे। तो एट द एंड इसने कहाँ पे क्लोजिंग कर दी? नीचे, लेकिन सेलर्स की पोजीशन तो अभी ऊपर है और इस कैंडल ने गैप डाउन भी कर लिया। तो यहाँ पे भी मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं है कि मैं ट्रेड प्लेस कर पाऊँ सेलर्स की अकॉर्डिंग टू द कैंडल रिएक्शन। प्राइस एक्शन से तो मुझे काफ़ी ट्रेड्स मिल चुकी है, मैंने स्किप भी कर ली है, बट मैं ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ सिर्फ रिएक्शन पे। तो इस वाली कैंडल पे गाइस ट्रेड प्लेस मिली तो मैं डेफिनेटली करूँगा। तो ठीक है, एक लेवल बन चुका है 67 का। 67 से 72 के लिए वो रिजेक्शन थी, 67 का लेवल बन चुका है। एक और लेवल भी बन चुका है। ठीक है, एक 67 का लेवल बन चुका है। इसके नीचे से यहाँ से भी 5 पिप्स की रिजेक्शन है,
ये भी लेवल बन चुका है। तो हमारे पास 2 लेवल्स देखने को मिल चुके हैं। अब एट द एंड कैंडल कहाँ पे क्लोज करती है वही हमें बताएगी कि नेक्स्ट कैंडल को एक रेड कैंडल बनना है या ग्रीन कैंडल। ठीक है, अभी फाइट चल रही है उन्हीं लेवल्स की जहाँ पे मैंने लेवल्स लगाए हैं, उसका ब्रेकआउट सेलर्स कर रहे हैं। यहाँ से फिर से रिजेक्शन आई और एट द एंड गाइस कैंडल ने कर दी क्लोजिंग रिएक्शन के लेवल पे। ठीक है, यहाँ से मैंने कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर ली है। ये मेरी रहेगी आज की लास्ट ट्रेड, बिकॉज वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है और मैंने जो बताना था वो आपको बता दिया है। कैसे कैंडल रिएक्शन पे ट्रेड्स की जाती है, कैसे कैंडल रिएक्शन वर्क करता है, यही है। सिंपल है बाइनरी ट्रेडिंग। कैंडल रिएक्शन जान गए, प्राइस एक्शन जान गए तो प्रॉफिटेबल बन सकते हो। ठीक है, लेकिन हार्ड वर्क लगेगा। ऐसे नहीं कि कैंडल रिएक्शन इतना इजी भी नहीं है। बस अगर समझ गए तो फिर प्रॉफिटेबल बनने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, यहाँ से मैंने बायर्स की ट्रेड प्लेस करी थी क्योंकि कैंडल रिएक्शन में ये लेवल था, ये वाला लेवल था 63 का, इसने वहां पे ही क्लोजिंग करी थी। बट अगर मैं यहाँ से प्राइस एक्शन की बात करूं तो प्राइस एक्शन कुछ और बोल रहा है। तो हमें अगर एक्यूरेसी करनी है, यानी हमें 80 to 90% एक्यूरेसी लानी है, तो आपको प्राइस एक्शन के साथ कैंडल रिएक्शन भी जोड़ना होगा। मैं ये नहीं बोलना चाहता कि, या मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ कैंडल रिएक्शन से ही आपकी 80% एक्यूरेसी आएगी। अगर आप कैंडल रिएक्शन के साथ प्राइस एक्शन को भी मैच करते हो तभी जाके आपकी 80 to 90% एक्यूरेसी इजीली आ सकती है। बस प्रैक्टिस करनी होगी, समझना होगा चीज़ों को कि कहाँ कहाँ पे क्या होता है, कहाँ कहाँ पे क्या होता है। ठीक है, तो ये वीडियो यही थी। आई होप कि आपको एवरीथिंग क्लियर हुआ होगा कि कैसे ट्रेड्स प्लेस करनी है आपको कैंडल रिएक्शन पे। अगर आपको कैंडल रिएक्शन के साथ प्राइस एक्शन को भी मैच करना है उसकी भी मैं वीडियो बना दूंगा। सिर्फ आप कमेंट करके बताइए क्या आपको ऐसी वीडियो चाहिए कि प्राइस एक्शन प्लस कैंडल रिएक्शन मैं सब कुछ मार्केट में ऑब्जर्व करके एक परफेक्ट 100% की ट्रेड लूं। ठीक है, आज की वीडियो यहाँ पे ही क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।